नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 10-12 मिनट में टू द पॉइंट छोटी सी बात करेंगे। अभी 1 घंटा पहले कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर एक कार्टून डाला है। जरा इसको देखिए। ऊपर दिखाए गए हैं राष्ट्रपति ट्रंप, गुस्से में दिखाए रहे। लिखा है नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं और उनसे कहलवाया जा रहा है टैरिफ 0 करो, नहीं तो तुम्हारा राज खोल दूंगा। नीचे प्रधानमंत्री का स्केच बनाया गया है, माथे पर हाथ रखे हुए हैं, कह रहे हैं जैसा आप कहो, बस मेरी पोल मत खोलिए। ये कांग्रेस का अधिकृत हैंडल है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इतनी बेहयापूर्ण, इतनी बेशर्मी के साथ और इतनी गलत कार्टून बना करके डाली गई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है राजदीप सरदेसाई का। संभवतः ललन टॉप से बातचीत करते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की है। वो वीडियो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट के इशू होते हैं। उसकी स्क्रिप्ट मैंने नोट कर ली है। उनका कहना ये है कि पीएम कंप्रोमाइज हुए हैं अमेरिका के सामने, उन्होंने घुटने टेक दिए हैं ट्रंप से डील करते हुए एप्स्टीन फाइलों के सापेक्ष में। ये जो बात राहुल गांधी के मुंह से निकली है, इस पर राजदीप सरदेसाई को ऐतराज है, आपत्ति है। कौन है राजदीप सरदेसाई? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक हैं और अक्सर तो जो कांग्रेस का एजेंडा है, वामपंथियों का एजेंडा है, जो एक पूरा इकोसिस्टम है, उसी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। प्राइम टाइम के अपने शो में भी, सोशल मीडिया पर भी और ललन टॉप जैसे मंचों पर भी। इसके बावजूद अगर वो ये कह रहे हैं कि ट्रेड डील के डिटेल्स भी नहीं आए थे और कह दिया कि ये किसानों के साथ विश्वासघात है, या ये कह दिया कि साहब प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं, ये किस आधार पर आपने बात कह दी है? बहुत वाजिब सवाल राजदीप सरदेसाई ने उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी आशंका और डर की राजनीति का एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं देश में, और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत समय से वो ये काम कर रहे हैं। इसमें अब तक पूरी तरीके से असफल रहे हैं। लोगों ने उनके हर प्रयास को, हर साजिश को, हर झूठ को सिरे से खारिज किया है और आगे बढ़ने का काम किया है। जैसे राजदीप इस वीडियो में आगे कहते हैं कि अदानी पर कोई केस है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे झुक गए और उन्हें बचाने के लिए, यानी अडानी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। फिर वो सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि क्या ये फैक्ट बेस राजनीति है? उन्होंने कहा कि डर फैलाना, आशंका पैदा करना, चरित्र हनन करना, ये फैक्ट बेस पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। जिस तरह की चीजें राहुल गांधी और कांग्रेस का मीडिया सेल, उनका प्रचार तंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, उनको टारगेट करके आगे फैलाने की कोशिश कर रहा है, ये पहले ही देश की जनता खारिज कर चुकी है, रिजेक्ट कर चुकी है। और कांग्रेस के लिए भी और राहुल गांधी के लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। किसानों को लेकर के
जो अमेरिका और उनका जो व्यापार विभाग है, उसके जो वार्ताकार थे, वो भारत के ऊपर, जो हमारे वार्ताकार थे, हमारे वित्त मंत्री भी उसमें शामिल थे, वाणिज्य मंत्री भी शामिल थे, उन पर वो इसी बात का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे पिछले 8 महीने की टॉक्स में कि कृषि सेक्टर हमारे लिए खोल दीजिए, हमारे यहाँ की जो उपज है वो भारतीय बाजार में जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था कि हम किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे, हम अपने कृषि सेक्टर को अमेरिका के उत्पादों के लिए नहीं खोलेंगे। तो जो पार्लियामेंट में कह चुके प्रधानमंत्री और जो 7-8 महीने लगे ट्रेड डील तक पहुंचने में, नतीजे तक पहुंचने में, वो क्यों लगे? क्योंकि वो प्रेशराइज कर रहे थे और भारत झुक नहीं रहा था। इन्होंने जो ये कार्टून बनवाया है जिसमें दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि जैसा आप कहो, बस मेरी पोल पट्टी मत खोलिए। कौन सी पोल पट्टी? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने या राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुके? अगर झुके होते तो 7-8 महीने पहले ही ये ट्रेड डील साइन हो चुकी होती। अगर झुके होते तो जब ट्रंप कनाडा में प्रधानमंत्री थे G7 समिट में और कह रहे थे वॉशिंगटन होते हुए निकल जाइए, तो वहां चले जाते। अगर उनके सामने झुके होते तो जब ये गाजा पीस समिट बुलाई गई थी मिस्र में, इजिप्ट में, तो वहां चले जाते। या मलेशिया में जब राष्ट्रपति ट्रंप आ रहे थे वहां चले जाते। या यूएन असेंबली को संबोधित करने भी जाते। प्रधानमंत्री ने चारों समय वहां जाना नकार दिया, नहीं गए। इसके अलावा अमेरिका के ही अखबारों में ये बात खबर लीक हुई थी, ये भारतीय अखबारों में या मीडिया में लीक नहीं हुई थी, कि कम से कम 4 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश की और उन्होंने फोन पिक नहीं किया। तो नरेंद्र मोदी डरते हैं ट्रंप से। ट्रंप क्यों डरे हैं? ये ट्रेड डील क्यों हुई है? क्यों ट्रंप और अमेरिका अल्टीमेटली भारत की शर्तों पर ट्रेड डील करने के लिए तैयार हुए? ये क्या किसी से दवा छिपा है? तो अगर आप झूठ बोल रहे हैं, 3 कृषि कानून काले कानून हैं, ये कह करके आपने 13 महीने तक यहां बवाल करवाया और अल्टीमेटली ऐसी स्थितियां आ गई कि मारकाट शुरू हो गई। मारकाट इस सेंस में कि पंजाब के एक 35 साल के युवक को कुछ लोगों ने ये कह करके तलवारों से काट दिया कि उसने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया था। और वहां से प्रधानमंत्री को लगा कि ये इस पूरे प्रकरण को बहुत गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, हिंसा फैलाना चाह रहे हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि भैया हम आप लोगों को समझाने में नाकाम रहे कि ये 3 कृषि कानून आपके फायदे के लिए लाए गए थे, हम वापस ले रहे हैं, राष्ट्र हित में वापस ले रहे हैं। नरवणे का मसला उठाया इन्होंने, राहुल गांधी ने, और उस पर अड़ करके खड़े हो गए। स्पीकर से बहस करते रहे, 3 दिन लगा दिए, बार बार सदन को स्थगित करवा रहे हैं, बाधा पैदा कर रहे हैं। इस बीच ट्रेड डील, अंतरिम ट्रेड डील की खबर आ गई थी, अनाउंस हो गई थी। वो भी सवाल खड़े कर सकते थे अगर उनको करने थे तो, लेकिन एक ही मुद्दे पर सुई अटक करके रह जाना और ये कहना कि अडानी का कोई केस है जिसके प्रेशर में आकर के प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हो गए, या एप्स्टीन फाइल में कुछ ऐसा है कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हो गए। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर ऐसा नहीं है जैसा ये जो कहते हैं ना कि पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल। किसका कैरेक्टर ऐसा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अडानी पर अगर कोई केस है तो अडानी खुद लड़ने में सक्षम है या नहीं है?
हजारों लाखों करोड़ की जिनके पास संपत्ति है और जिनके अमेरिका में भी और दुनिया के दूसरे देशों में भी लीगल टीम बैठी हुई है, वो जाकर के अदालत में जवाब देंगे। इसमें प्रधानमंत्री का क्या लेना देना। लेकिन जिस तरीके से ये डे वन से प्रधानमंत्री पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी बार पब्लिक के द्वारा दुत्कारे रिजेक्ट किए जाने के बावजूद इनको अक्ल नहीं आ रही है कि नरेंद्र मोदी पर आप जितना अटैक करेंगे उतना पब्लिक आपको आपकी जगह दिखाएगी, जमीन में गाड़ेगी। और पब्लिक भी छोड़ दीजिए, इनके जो तौर तरीके हैं, इनके जो बयान हैं, इनकी जो अप्रोच है, इनकी जो सोच है, और ये जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, जिस तरह पार्लियामेंट को बाधित करते हैं, हर चुनाव दर चुनाव ये कांग्रेस पार्टी के लिए गड्ढा और गहरा करते जा रहे हैं। और उसको कितना गहरे दफन करेंगे कह नहीं सकते। अगर राजदीप सरदेसाई जैसा व्यक्ति अब खुल करके इनके तौर तरीकों से, इनके बयानों से, इनके द्वारा फैलाए जा रहे झूठ से परेशान होकर के बयान जारी कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए मामला कितना गंभीर है। ट्रेड डील के की डिटेल आई भी नहीं थी तब तक, और तब आप ये कह दें कि किसानों के साथ विश्वासघात कर दिया, देश को बेच दिया, तो आप किसको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसको बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं? या आप अपने गिरेबान में झांक रहे हैं, अंतर्मन में झांक रहे हैं कि आप अराजकता फैलाने के लिए, मोदी की छवि खराब करने के लिए देश के साथ किस तरह का घात कर रहे हैं। एक कर्नल साहब हैं शैलेंद्र सिंह, जब ये कह रहे थे कि इतने रफेल गिर गए, उतने रफेल गिर गए, मोदी जी ये इतने रफेल गिरने का सच क्या है देश जानना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि ये अगर हम ये सोच लें कि एक या दो रफेल गिरे भी हैं, चलो एक्सट्रीम तक चले जाते हैं, मान लिया 2 जहाज गिर भी गए हैं, तो क्या राहुल गांधी अपने वेतन में से उसका जो नुकसान हुआ है 2 टायरों का पैसा देंगे क्या? या कांग्रेस पार्टी क्या 2 रफेल खरीदने के लिए अपनी तरफ से पैसा देगी क्या? क्या डिफेंस में कोई योगदान है क्या राहुल गांधी का या इनके बयानवीरों का? आजकल जो इस तरह की चीजें उठते हैं, उन्होंने कहा कि सवाल उठाइए, इस पर किसी को गुरेज नहीं है, लोकतांत्रिक अधिकार है हर नागरिक का, वो सवाल उठा सकता है। लेकिन अगर आपके सवाल में एक साजिश दिखाई दे रही हो, वो एंटी नेशनल हो जा रहे हों, क्योंकि इसी तरह के दावे पाकिस्तान ने किए हैं कि हमने 5 जहाज गिरा दिए, 5 रफेल गिरा दिए, 7 रफेल गिरा दिए। ये तो बाद में खुलासा हुआ कि जो भी गिरे हैं वो पाकिस्तान के गिरे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मीडिया के जरिए कहते हैं कि हम जरा ये बताना चाहते हैं कि हमारी तरफ कितना नुकसान हुआ है। तो मीडिया के जरिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ कितना नुकसान हुआ है। नुकसान बता करके साबित क्या करना चाहते हैं? या 47-48 में जो युद्ध हुआ, 62 में जो हुआ, 65 में जो हुआ, 71 में जो हुआ, कारगिल में जो हुआ, उसमें भारतीय सेना का कोई नुकसान नहीं हुआ था क्या? चलो कारगिल तो अटल जी के समय हुआ, लेकिन बाकी जितने भी हुए वो किसके समय में हुए थे? तो ये जो झूठ की राजनीति है, ये कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क कर रही है। और राहुल गांधी का जो एक छवि जिसको कहते हैं, उन्होंने खुद ही उसको तहस नहस कर लिया है। उन पर कोई भरोसा तक अब करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अंतरिम ट्रेड डील की जो डिटेल्स आई हैं और पीयूष गोयल ने जो जानकारी दी है कि डेयरी को, किसानों को
अमेरिकी जो उत्पाद हैं कृषि से संबंधित, उन सब मामलों में हमने अपने देश के किसानों को, डेयरी उद्योग को पूरी तरह संरक्षित किया है, यानी उस पर कोई डील नहीं हुई है। क्या करेंगे अब? और ये जो एसकेएम वाले, संयुक्त किसान मोर्चा वाले आजकल टेर देना शुरू कर रहे हैं, हम फला तारीख को जाम करेंगे, हम भारत बंद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इन लोगों में जो ये जान आ जाती है कई बार, ये कहाँ से आती है? कौन है इनके पीछे? वो 13 महीने के आंदोलन के बाद योगेंद्र यादव ने एक बार कहा था किसी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि हमने तो अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार कर दी थी 2022 से पहले, उस 13 महीने के आंदोलन के जरिए। अब अगर वो ठीक से बैटिंग नहीं कर पाए तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो उनकी जगह भेजा करके बैटिंग नहीं करेंगे। तो ये किसान संगठन भी, तथाकथित किसान संगठन भी किसके लिए पिच तैयार करने के लिए अब फिर से तैयार दिखाई दे रहे हैं, ये भारतीयों को सोचने के लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं। वैसे एक बात बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि टू द पॉइंट बात करेंगे और छोटी बात करेंगे। ये जो कल से फिर संसद सत्र शुरू होने वाला है 2 दिन के अवकाश के बाद, ये अगले 5 दिन 6 दिन तय करेंगे कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए और कितना गहरा गड्ढा खोदेंगे और इस संसद सत्र का, बजट सत्र का भविष्य क्या होने वाला है। क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तो जो होना था वो हो गया, जो रायता इनको फैलाना था फैला चुके। उसमें अपनी पार्टी के और कुछ वामपंथी दलों के 8 सांसदों को निलंबित भी करवा दिया। इन्होंने जो मेज पर चढ़ गए थे और जिन्होंने चेयर पर बैठे हुए सभापति के ऊपर कागज फेंके, तो वो पूरे सत्र के लिए निलंबित हो चुके। अगर इस हफ्ते भी ये सब जारी रहा और जो बजट पर चर्चा शुरू होने वाली है उसमें भी यही सब जारी रहा, तो कितने सांसद सदन से बाहर निकाले जाएंगे, निलंबित किए जाएंगे, कह नहीं सकते हैं। क्योंकि सरकार का जो रुख है वो इस बार कड़ा दिखाई दे रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अंत में उन सभी मित्रों का, सभी दर्शकों का दिल से आभार जिन्होंने कल जन्मदिन पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। नमस्कार।